हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 के एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें आप AISSEE डबल ई के एग्जाम लो, यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो या नवोदय के एग्जाम हो, तो इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो होती है क्लास 5 के सिलेबस के ऊपर। तो उसमें हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, इसमें हमने जो फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम, इसके ऊपर के इसके पहले के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को हमने देखा है। तो इस यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जो इसके पहले AISSEE के एग्जाम में आ चुके हैं। अब जो सिलेबस है क्लास 5 का, उसके बेसिस के ऊपर, या क्लास 6 का कुछ पोर्शन ले लो, तो उसके बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप की एग्जाम हो या नवोदय की एग्जाम हो या AISSEE की हो या सैनिक स्कूल की और कोई एग्जाम हो, तो ये जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से हम कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन AISSEE में क्या होता है कि हर क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन स्कॉलरशिप और नवोदय के लिए वैसा नहीं होता है। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन इसके पहले आ चुके हैं या कौन कौन से टॉपिक्स इस लेसन में इंक्लूड है, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले के जो लेसन के वीडियोज है वो अगर आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो अभी अपने यूट्यूब चैनल पे एक ज्वाइन की बटन आ चुकी है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हमारे जो सेकंड लेसन है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स, तो इसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किस तरह से तैयार किए जाते हैं, फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करनी होती है, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, मतलब इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर डेसिमल नंबर्स के जो ऑपरेशंस है यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो डेसिमल नंबर्स की किस तरह से की जाती है वो इसमें है। फिर है फ्रैक्शंस का कन्वर्शन डेसिमल में करना या डेसिमल का कन्वर्शन फ्रैक्शन में करना, और फिर है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इन सब टॉपिक के ऊपर इसके पहले के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए जो यहाँ पे अभी हम एक वन बाय वन देखने वाले हैं। तो ये सभी टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हर टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के बारे में भी मैं उसकी बेसिक जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब ये जो पब्लिकेशंस की जो बुक है वो आर्यन पब्लिकेशंस की बुक है, तो उसमें से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8 इज। तो हमें एक फ्रैक्शन दिया है 5/8 और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म मीन्स क्या होता है कि डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो डिनोमिनेटर में जब 10, 100 या 1000 होगा तभी हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, 1000 के बाद 10,000 एंड सो ऑन। तो अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 है, तो 8 की जगह हमें या तो 10 आना चाहिए, 100 या 1000। तो 10 तो आएगा नहीं, 100 भी नहीं आएगा, तो 1000 आएगा। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो कि 8 से 1000 को डिवाइड कर लो, तो क्वोशिएंट आ जाएगा 125। तो 1 ये हमेशा ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में अगर 8 है तो 125 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं फिर 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट हियर, अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 अपॉन, अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 1000। अब ये हो गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का कन्वर्शन हमें डेसिमल में कैसे करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर 10 होता है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद देते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, डिनोमिनेटर में अगर 1000 है तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पहला डिजिट है 5, दूसरा डिजिट है 2, तीसरा डिजिट है 6, फिर दे दो डेसिमल पॉइंट और इसके पहले 0। तो आंसर आ गया 0.625। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following fractions will be at the third place from the left when these fractions are arranged in ascending order। तो हमें यहाँ पे ये चार फ्रैक्शन दिए, अब इन फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले सवाल है कि फ्रैक्शंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे।
तो जब भी हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मीन्स छोटे से बड़े अरेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें सब डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसे नंबर जिसमें सभी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 3, 6, 8 और 14 इनसे मल्टीपल होने वाली ऐसी नंबर चाहिए जो मतलब चारों से मल्टीपल हो, ठीक है, यानी चारों नंबर से हम उसको डिवाइड कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 3, 6, 8 और 14 इनका एलसीएम निकालना है। अब क्लास 5 में आपको एलसीएम अभी हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए जो मेथड है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और अगर एलसीएम के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इस तरह से नंबर लिखना है, इस तरह से लाइन निकालेंगे। अब यहाँ पहले नंबर देखो 3 है, अब 3 को किससे डिवाइड होता है, तो 3 से होता है, तो इसलिए यहाँ लिखा हमने 3। 3 से 3 को डिवाइड करो तो 1 आया, 3 से 6 को डिवाइड करो तो 2 आया, 3 से 8 को डिवाइड नहीं होता है तो 8 को हम जैसे के वैसे लिखेंगे, 3 से 14 को डिवाइड नहीं होता है तो 14 को जैसे के वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे 2 है दूसरी नंबर, 2 को किससे डिवाइड होगा, तो 2 से होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ये 1 जैसे के वैसे, 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आया, 2 से 8 को डिवाइड करो 4 आया, 2 से 14 को डिवाइड करो 7 आया, ठीक है। अब ये जो 4 और 7 है ये दोनों को प्राइम नंबर है। अब इनको आप इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इनको आप ऐसे ही रखने दो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 7 साइड में करके देखो, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, तो डिनोमिनेटर आ गया 168 यानी एलसीएम। तो यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन दिया है इन सबका डिनोमिनेटर हमें चाहिए 168। अब उसके लिए क्या करना है, देखो पहले हमने 2/3 ले लिया इक्वल टू 3 की जगह हमें 168 चाहिए, तो आप क्या करो कि इसमें से 3 को छोड़ दो, ठीक है। अब बचा क्या, 2 4 और 7 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 56 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 56 अपॉन 3 इंटू 56। अब 2 से 56 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, और डिनोमिनेटर 168 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 5/6, ठीक है। अब यहाँ फिर से आओ, यहाँ पे 6 किसकी मल्टीप्लीकेशन है, 3 और 2 को मिला मल्टीप्लाई करो तो 6 होता है, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या 4 और 7, 4 7 जा 28, तो 28 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 28 अपॉन 6 इंटू 28, दैट इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14 अपॉन 168, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 7/8, तो यहाँ लिया हमने 7/8 इक्वल टू, अब इसमें देखो 8 किसकी मल्टीप्लिकेशन आती है, 2 और 4 की, तो 2 और 4 को छोड़ दो, क्या बचा यहाँ पे 3 और 7, 3 7 जा 21, तो 21 से मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 21, तो यहाँ पे आ गया 167 अपॉन 160, सॉरी 147 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 168। और लास्ट में है 9/14, तो 9/14 इक्वल टू, यहाँ देखो 14 किसका प्रोडक्ट आता है, 7 और 2 का, तो इनको छोड़ दो, बचा यहाँ पे 4 और 3, 4 3 जा 12, तो 9 मल्टीप्लाई 12 करो और 14 मल्टीप्लाई 12, तो 12 9 जा 108 अपॉन 168। अब देखो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जब भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, मतलब सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, तो उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया, अब न्यूमरेटर का कंपेयर करो, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा। अब इनमें सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है, यहाँ पे या 108 है, 147, 140, 112, ये है 108, तो ये 108 अपॉन 168 पहले आ गया, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं हम। फिर उससे बड़ा कौन है, 108 से बड़ा 112 है, तो 112 अपॉन 168 सेकंड नंबर पे आया। फिर इससे बड़ा है 140 अपॉन 68, सो विल राइट हियर 140 अपॉन 168, और उससे बड़ा है 147 अपॉन 168, ठीक है।
अब इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा लिया। अब इसका ओरिजिनल आंसर लिख लेते हैं। इसका ये 108 अपॉन 168 किसका है? 9 अपॉन 14 का। सो राइट हियर 9 अपॉन 14 कॉमा 112 है 2 अपॉन 3 का। सो राइट हियर 2 अपॉन 3। 140 है 5 अपॉन 6 का। सो राइट हियर 5 अपॉन 6। और 147 है 7 अपॉन 8 का। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे कौन है? 5 अपॉन 6 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो ये तो हो गया AISSEE के स्टूडेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप। अब स्कॉलरशिप और नवोदय के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया। अब क्या करना है, यहीं पे 3 की जगह 168 चाहिए तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है। तो 112 आ गया, लिख लिया 112। फिर सेकंड कौन है हमारा? 5 अपॉन 6। तो 28 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे जैसे बताया, तो सिर्फ लिखना 140। फिर थर्ड के लिखना है 147 और फिर लिखना 108। ठीक है। अब इसमें यही पे बस एक ही मतलब एलसीएम निकालने के बाद ये एक ही स्टेप आएंगे आपके। अब इसमें देखो असेंडिंग ऑर्डर लगना, तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3, ये नंबर 4। अब नंबर 3 पे 140 वाला है, यानी दूसरे नंबर वाला कौन है? 5 अपॉन 6। तो इस तरह से आप फास्ट इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास वहां पे 1 मिनट से एक मिनट तो मैक्सिमम आपको समय रहेगा, लेकिन 1 मिनट में इतना सारा करोगे तो आपका जो पूरा पेपर है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरेंज द फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें 4 फ्रैक्शन दिए हैं, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जब भी फ्रैक्शंस का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होता है तो सबसे पहले आप देख लो कि क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है। नहीं है तो हमने इसके पहले के एग्जांपल में देखा है कि डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है। या फिर देख लो कि सबका न्यूमरेटर सेम है क्या। तो अगर आप ये फ्रैक्शन देखो तो इनमें सबका न्यूमरेटर सेम दिख रहा है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। तो वो कैसे? तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है। और अब जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इस तरह से हमें उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए गए फ्रैक्शंस को लिख लेंगे। सो वी विल हियर 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 11 और 2 अपॉन 7। ठीक है। अब देखो कि इनमें सबसे छोटा कि कौन सा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो ये है 2 अपॉन 7। तो इस ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है। फिर सॉरी ये नहीं है, ये है 2 अपॉन 5, ये आ गया फर्स्ट नंबर पे। इससे बड़ा है 2 अपॉन 7, ये आ गया सेकंड नंबर पे। उससे बड़ा है 2 अपॉन 9, ये आ गया थर्ड नंबर पे और ये आ गया फोर्थ नंबर पे। ठीक है। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट इस तरह से मत लिखना 1 2 3 4, आप सीधा लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 7, 2 अपॉन 9 और 2 अपॉन 11। बाकी स्टूडेंट क्या करना, आप इस तरह से साइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि न्यूमरेटर सेम है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर सेम करो, पेपर में वही पे करना है। क्या? ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ठीक है। अब ऑप्शंस में देखो, पहला क्या चाहिए? 2 अपॉन 5 चाहिए, वहां पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं है। तो बचा ये 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 7, 2 upon 9, 2 upon 11 and option B is correct answer. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शंस 5 upon 9, 4 upon 11, 7 upon 12 and 6 upon 13 each। हमें यहाँ पे 4 फ्रैक्शन दिए, कौन कौन से हैं? 5 upon 9, 4 upon 11, 7 upon 12, 6 upon 13। अब इन फ्रैक्शन में से सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को हमें फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए या तो आप उसका असेंडिंग ऑर्डर लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर लगाओगे तो सबसे लास्ट वाला रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओगे तो सबसे पहले वाला। लेकिन यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग डिसाइड करने के लिए सबसे पहले देखो कि क्या इनमें डिफरेंस, मतलब न्यूमरेटर सेम है, नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है? तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें उनका एलसीएम फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो साइड में लिखेंगे यहाँ पे 9, 11, 12 और 13। तो सबसे पहले 9 को डिवाइड होता है 3 से, सो राइट हियर 3, 3 3 are 9, 11 एज इट इज, 3 4 are 12, 13 एज इट इज। अब इसको 3 में फिर से 3 से डिवाइड होगा, या फिर आप क्या करो कि 3, 11, 4 और 13 इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, यानी सभी को प्राइम नंबर्स है।
तो जब कॉमन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या करना फिर, एलसीएम इज इक्वल टू डायरेक्ट कर लो 3, ये हो गया कॉमन और ये हो गया नॉन कॉमन। तो 3 × 3 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 13, ठीक है। अब इसका आप प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जो सैनिक स्कूल वाले हैं उनको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके देना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99, 99 मल्टीप्लाई 13 4 ज़ा 52। अब इनका प्रोडक्ट करो तो 99 मल्टीप्लाई 52 करेंगे, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 19 हो गया और यहाँ पे हो गया 49। तो 8 4 1 कैरी 1 5 5 1 4 8, ठीक है। तो ये आ गया इन सबका डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी एलसीएम आया तो सबका डिनोमिनेटर इतना होना चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 5/9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे ये जो है इनमें देखो कि 3 डिनोमिनेटर 9 है हमारा, तो इनमें किसका प्रोडक्ट 9 आता है। तो 3 इंटू 3 9 होता है, इसको छोड़ दो, बचा क्या है 11 4 और 13। तो 13 4 ज़ा 52, 52 मल्टीप्लाई 11 करो, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 52 इंटू 11 कैरी 2 और यहाँ आ गया 57 572। तो 5 इंटू 572 अपॉन 9 इंटू 572, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 5 7 ज़ा 35 36 कैरी 3 5 5 ज़ा 25 और 3 28 और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 5148। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट करने में समय मत गवाओ, तो वो उतना ही आएगा। फिर सेकंड है हमारा 4/11। अब इनमें देखो 11 को छोड़ दो, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 13 करो, 36 मल्टीप्लाई 13, 36 ज़ा 78, 13 3 ज़ा 39 और 7 हो गया 46 468। तो 4 इंटू 468 करो अपॉन 11 इंटू 468। अब इसका प्रोडक्ट आप यहीं पे करो, 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 4 6 ज़ा 24 27 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। डिनोमिनेटर आ गया 5148, ठीक है। आगे देखो फिर है 7/12। अब इनमें देखो 12 किसका प्रोडक्ट है, 3 और 4 का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 3 और 4 को छोड़ दो, बचा 11 3 और 13, 11 3 ज़ा 33, 33 मल्टीप्लाई 13 करो, 33 मल्टीप्लाई 30, 13 3 ज़ा 39, 39 और 3 42, 429 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 इंटू 429 अपॉन 12 इंटू 429 प्रोडक्ट करो, 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14 20 कैरी 2, 7 4 ज़ा 28 और ये आ गया 30। डिनोमिनेटर 5148 और फिर लास्ट में है 6/13। अब यहाँ पे 13 को छोड़ दो, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 11 करो। So we'll get here 36 multiply 11, 6 carry 6, 33 और 6 39। तो 6 multiply 396 upon 13 multiply 396 equal to 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 57, 6 ज़ा 18 और 23 अपॉन 5148। अब हमने यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, यहाँ पे ये है 3003 यानी 7/12। सो लास्ट में आंसर लिखना 7/12 इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सी गलत लिखा था, तो यहाँ पे चाहिए था 7/12। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।